प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के तृतीय पाठ पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक सियार ने अपनी बुद्धि की चतुराई से हाथी को भी अपने जाल में फंसा दिया। तो प्रारंभ करते हैं तीसरा पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है, ताकत उसी के पास है। ब्रह्मवने कर्पूरतिलकः नाम एकः गजः वसति स्म। ब्रह्मवन में, ब्रह्म नामक जंगल में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तत्र केचन शृगालाः अपि प्रतिवसन्ति स्म। वहाँ कुछ सियार भी रहते थे। एकदा तेषु एकः शृगालः अवदत्। एक बार उनमें से एक सियार बोला, यदि वयम् एतं गजं मारयेम तर्हि मासं यावत् वयं खादितुं शक्नुयाम। यदि हम सब इस हाथी को मार दें तो महीने तक हम इसे खा सकते हैं। तदा तेषु एकः वृद्धः शृगालः अवदत्। तब उनमें से एक बूढ़ा सियार बोला, अहम बुद्धिर्बलेन निश्चयेन तं गजं मारयिष्यामि इति। मैं बुद्धि की ताकत से, बुद्धि के बल से निश्चयेन, निश्चय ही तम गजम, उस हाथी को मारयिष्यामि, मार दूंगा, ऐसा। तदनंतरम गजम अन्वेषयन् सह गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांगम नमस्कृत्य अवदत्। उसके बाद गजम अन्वेषयन्, हाथी को ढूंढते हुए, सह अर्थात वह सियार, गजस्य समीपम गत्वा, हाथी के पास जाकर, तम साष्टांगम नमस्कृत्य अवदत्, उस हाथी को साष्टांग नमस्कार करके बोला, हे गजराज मयि दयस्व। हे गजराज, मुझ पर दया करो। गजः शृगालं पृष्टवान्, कोऽसि त्वम्। हाथी ने सियार को पूछा, कौन हो तुम? अत्र किमर्थम आगतवान्, यहाँ क्यों आए हो? तदा शृगालः अवदत्। तब सियार बोला, वने जन्तवः वसन्ति किन्तु तेषां राजा नास्ति। तदा शृगालः अवदत्। तब सियार बोला, वने जन्तवः वसन्ति, जंगल में जानवर तो रहते हैं, किंतु कोपि राजा तेषां नास्ति, उनका कोई राजा नहीं है। ते राजानं विना जीवितुं न शक्नुवन्ति, वे राजा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः ते सभां कृत्वा मां सूचितवन्तः यत् यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम्। अतः इसलिए ते सभां कृत्वा, उन्होंने सभा करके, माम सूचितवन्तः, मुझे सूचित किया, यत् अर्थात कि, यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम्। यदि गजराज, यदि हाथी अस्माकं राजा भवेत्, हमारा राजा बन जाए, हो जाए, तर्हि वरम, तो श्रेष्ठ होगा। अहम तेषाम एव संदेशः नीत्वा अत्रागतोऽस्मि। मैं तेषाम एव, उनका ही संदेश लेकर, अत्र आगतोऽस्मि, यहाँ आया हूँ। कर्पूरतिलकः एतत् श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्। कर्पूरतिलक नामक हाथी यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तस्यानुरोधम अंगीकृत्य सह तम अनुसृतवान। उस सियार का अनुरोध स्वीकार करके, सह गजः, वह हाथी, तम अनुसृतवान, उस सियार का अनुसरण करने लगा, अर्थात उसके पीछे चलने लगा। सह चतुरः शृगालः तम कर्पूरतिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत्। सह चतुरः शृगालः, वह चालाक सियार, तम कर्पूरतिलकम, उस कर्पूरतिलक नामक हाथी को, एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत्, एक गड्ढे के पास ले गया। तस्मिन् गर्ते पंकः आसीत्,
उस गर्त में, उस गड्ढे में पंक था, अर्थात कीचड़ था। सह गजः तस्मिन् गर्ते अपतत, वह हाथी तस्मिन् गर्ते, उस गड्ढे में अपतत, गिर गया। सह श्रृगालम अवदत, उस हाथी ने सियार को कहा, रक्षतु माम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तदा सह धूर्तः श्रृगालः उच्चैः हसन अवदत, तदा अर्थात तब, सह धूर्तः श्रृगालः, वह दुष्ट सियार, उच्चैः हसन, जोर से हंसते हुए अवदत, बोला, मम पुच्छं गृहीत्वा गर्तात् बहिः आगच्छ, मेरी पूंछ पकड़कर गड्ढे से बाहर आ जाओ। तदा कर्पूर तिलकः अवगच्छत यत् सह श्रृगालेन वंचितः इति, तब कर्पूर तिलक नामक हाथी अवगच्छत, समझ गया, यत् अर्थात कि, सह श्रृगालेन वंचितः इति, वह सियार के द्वारा ठगा गया है, उसको सियार ने ठग लिया है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है, ताकत उसी के पास है। तो ये थी कहानी सियार और हाथी की। आइए कुछ शब्दार्थ भी देख लेते हैं। शब्दार्थ के बाद अब हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 का क, गजस्य नाम किम आसीत, हाथी का नाम क्या था? तो उत्तर होगा कर्पूर तिलकः। गजः कस्मिन् वने वसति स्म, हाथी किस वन में रहता था? उत्तर होगा ब्रह्मवने। अहम गजम मारयिष्यामि इति कः अवदत्, मैं हाथी को मार दूंगा ऐसा किसने कहा था? वृद्धः श्रृगालः। रक्षतु माम इति कः अवदत्, मुझे बचाओ किसने कहा था? कर्पूर तिलकः, कर्पूर तिलक नामक हाथी ने, या फिर हम कह सकते हैं गजः। श्रृगालेन कः वंचितः, श्रृगाल ने किसको ठग लिया? कर्पूर तिलकः अथवा गजः, हाथी को। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। श्रृगालः गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्, सियार ने हाथी के पास जाकर क्या कहा? श्रृगालः गजस्य समीपम गत्वा अवदत्, हे गजराज मयि दयस्व, सियार ने हाथी के पास जाकर कहा कि हे गजराज मुझ पर दया करो। ख है, गजः श्रृगालम किम पृष्टवान, हाथी ने सियार को क्या पूछा? हाथी ने सियार को पूछा था कि तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो? तो उत्तर होगा गजः श्रृगालम पृष्टवान कोऽसि त्वम् अत्र किमर्थम आगतवान। ग है, सर्वे जंतवः श्रृगालम किम सूचितवन्तः, सभी पशुओं ने श्रृगाल को क्या कहा था? सभी पशुओं ने श्रृगाल को कहा था कि यदि गजराज हमारा राजा हो जाए तो अच्छा होगा। तो सर्वे जंतवः श्रृगालम सूचितवन्तः यत् यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम्। घ है, श्रृगालः कर्पूर तिलकम कुत्र अनयत्, सियार कर्पूर तिलक को कहाँ ले गया? एक गड्ढे के पास। तो श्रृगालः कर्पूर तिलकम एकस्य गर्तस्य समीपम अनयत्। कर्पूर तिलकः अन्ते किम अवगच्छत्, कर्पूर तिलक अंत में क्या समझ गया? कि सियार ने उसे ठग लिया है। तो कर्पूर तिलकः अन्ते अवगच्छत् यत् सः श्रृगालेन वंचितः इति। प्रश्न 3 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करें। ये उत्तर दिए गए हैं, हमें प्रश्न बनाना है। क है, एकः गजः वसति स्म,
तो गजह अंडरलाइन है, गजह की जगह लिखा जाएगा कह। एक हाथी रहता था, तो प्रश्न होगा एक कौन रहता था, तो कह वसति स्म, कह शब्द आएगा। ख है गजह श्रृगालम पृष्टवान, हाथी ने सियार को पूछा, तो हाथी ने किसको पूछा, शब्द है श्रृगालम, उत्तर होगा कम। ग है अस्मिन् वने बहवः जंतवः वसन्ति, इस जंगल में बहुत से पशु जानवर रहते हैं, जंतवः रहते हैं, तो जंतवः के अर्थात कौन रहते हैं। घ है गजः तस्मिन् गर्ते अपतत, हाथी उस गड्ढे में गिर गया, प्रश्न क्या होगा, हाथी किस गड्ढे में गिर गया, तो तस्मिन् की जगह आएगा कस्मिन्। गजः श्रृगालेन वंचितः, श्रृगालेन शब्द अंडरलाइन है, तो हाथी सियार के द्वारा वंचित अर्थात ठगा गया है, तो किसके द्वारा, केन। प्रश्न 4 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला शब्द है प्रसन्नः खुश, दूसरा गर्ते गड्ढे में, तीसरा नमस्कृत्य नमस्कार करके, चौथा गजम, और पांचवा है गजस्य हाथी का। तो तदनंतरम गजम अन्वेषयन् सह गजस्य समीपं गत्वा तं साष्टांगं नमस्कृत्य अवदत्, हे गजराज मयि दयस्व। गजः एतत् श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्, तस्मिन् गर्ते पङ्कः आसीत्, सः गजः तस्मिन् गर्ते अपतत्। प्रश्न 5, पदानां मूलशब्दः विभक्तिः वचनं च लिखत, इन पदों का मूल शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। एक उदाहरण के लिए शब्द दिया गया है गजः, इसी तरह से श्रृगालाः, श्रृगाल शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। सभाम, सभा शब्द है और द्वितीया एकवचन है, लताम की तरह चलेगा। तेषाम, तत् शब्द है, ये पुल्लिंग में भी हो सकता है और नपुंसक लिंग में भी, षष्ठी बहुवचन में तेषाम शब्द बनता है। गर्ते, गर्त शब्द है, सप्तमी एकवचन में गर्ते, बालके की तरह। गर्तात, गर्त ही शब्द है, पंचमी एकवचन में बनेगा, गर्तात बालकात की तरह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। खादितुम, इसमें खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। गृहीत्वा, गृह धातु है, ग्रहण करने के अर्थ में, त्वा प्रत्यय है। श्रुत्वा, श्रु धातु है, त्वा प्रत्यय होगा। गत्वा, गम धातु है, त्वा प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय। क्री धातु ओरिजिनल रूप में डुक्रिय करणे धातु है, लेकिन इसको बाद में क्री बन जाता है। नीत्वा, नी प्लस त्वा, नी धातु और त्वा प्रत्यय, ले जाने के अर्थ में। त्वा प्रत्यय जो लगता है वह एक क्रिया करने के उपरांत जब हम दूसरी क्रिया करते हैं तब प्रयोग होता है करके। प्रश्न 7, उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त वाक्य पूर्तिम कुरुत, अव्यय है अपि, अपि का अर्थ है भी, एकदा एक बार, तरहि तो, अत्र यहाँ, बहिः बाहर। प्रश्न 7 का क है एकदा तेषु एकः श्रृगालः अवदत्, तत्र श्रृगालाः अपि प्रतिवसन्ति स्म, अत्र किमर्थम आगतवान्। यहाँ पर सह लिखा है, इसको मम पढ़ा जाएगा। मम पुच्छम गृहीत्वा गर्तात् बहिः आगच्छ, यदि गजराजः अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम्। प्रश्न 8, अधोलिखित पदानां तेषां अर्थैः सह मेलनं कुरुत, शब्दों को, पदों को उनके अर्थों के साथ मिलाना है। तदनंतरम, उसके बाद, दयस्व दया करो, गृहीत्वा पकड़कर, तरहि तो या फिर तब। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।